सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो उनके लिए है जो कि ट्रेडिंग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि चार्ट पे टूल्स कैसे यूज़ करें, लाइंस कैसे बनाएं, ट्रेंड्स कैसे बनाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएं, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैं ये बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग अपस्टॉक्स ऐप पे अपना चार्ट खोल लेते हैं और सबसे बेसिक जो सब मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, उसको हम लोग खोल लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें टाइम फ्रेम कहाँ से बदले हैं। टाइम फ्रेम मतलब कि किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप 1 मिनट 3 मिनट लेंगे। अगर आपको इंट्राडे करनी है तो 5 मिनट 30 मिनट्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट लाइन जो सबसे ऊपर वाली लाइन दिख रही है सबसे टॉप पे, एक सेकेंड इसको थोड़ा साइड कर दूँ या। तो यहाँ पे आपको जो टॉप लाइन दिख रही है, निफ्टी नेम लिखा है, उसके बगल में 5 मिनट्स। यहाँ से आप टाइम अपना चेंज कर सकते हैं। जिस भी टाइम फ्रेम में आप जाएंगे उस हिसाब से आपका टाइम फ्रेम या फिर चार्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं 1 मिनट पे जाता हूँ तो देखिए चार्ट चेंज हो गया। वैसे ही अगर मैं 5 मिनट करता हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं, उस पर गया तो चार्ट अपने आप चेंज हो गया। और इसको आप अपने हिसाब से माउस के स्क्रॉल को यूज़ करके बड़ा या छोटा जैसा भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ से साइड से ऊपर नीचे करना चाहें उससे लेंथ बढ़ा सकते हैं और जूम कर सकते हैं जो भी। और नीचे से भी आप इसको छोटा बड़ा और अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसे भी करना हो। ये सब तो माउस से हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया कहाँ से बदलते हैं, जो कि यहाँ टॉप पे है। यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं, 1 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड 30 सेकेंड। और ये ओवरऑल जाते हैं 12 मंथ्स तक, मतलब 1 ईयर। इसके बाद हम लोग क्या आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट्स देखना चाहें तो कैंडल स्टिक्स में देख सकते हैं। अगर आप बार चार्ट देखना चाहें तो ये बार्स बन के आ जाएंगे। ये देखिए, रुकिए जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए। वहीं अगर आपको हॉलो कैंडल्स, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आपको जैसे भी कैंडल्स पसंद हो, जैसा भी डिस्प्ले पसंद हो, उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। इसमें बहुत सारे वैसे ही हैं, लेकिन आप यहाँ पे मैं आपको वैसी कैंडल सिखाना चाह रहा हूँ, मतलब वैसा वो चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ही बेसिक हैं और जो आपको आनी ही चाहिए। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, लेकिन आप अभी मैं जो आपको सिखाऊंगा वो उन उससे आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो भी आपको करना है, चार्ट देख सकते हैं, ट्रेंड लाइंस बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं वो उस मोड को, मतलब उसको देखते हुए मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं कैंडल्स पे रहने देता हूँ क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द लोग कैंडल्स ही यूज़ करते हैं और मैं भी कैंडल्स ही यूज़ करता हूँ। इसके बाद अगर आपको इंडिकेटर्स के बारे में आपको जानना है तो उसके लिए अलग वीडियो में ला दूंगा। इसके बाद आप ये थर्ड पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स आ जाएंगे आपके, जैसे कि फिबोनाची, 24 आवर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑटो फिबोनाची, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपको सर्च करना हो तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। बॉलिंगर बार्स यूज़ करने के ऊपर है आपके ऊपर। ये देखिए बॉलिंगर बार्स आ गया। और अगर आपको इसको हटाना है तो आप ये सिंपल सी यहाँ पे एरो दिख रही है, एरो को क्लिक करेंगे। ये है बॉलिंगर बैंड्स, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दबा देंगे तो ये हट जाएगा अपने आप। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल्स, स्ट्रेटजीज और काफ़ी कुछ है यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। मतलब कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाएं, रेक्टेंगल कैसे बनाएं, इस पे अपने नोट्स या फिर आपको अगर कुछ लिखना हो एज अ पर्सनल नोटबुक जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ये जो मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये कर्सर है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कर्सर का ऑप्शन देता है। यहाँ पे बहुत सारे कर्सर्स हैं, या तो आप एरो चूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी चूज़ किया तो ये एरो आ गई। इसके बाद अगर आपको डॉट चूज़ करनी है एज अ कर्सर तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। ये एक डॉट चूज़ हो गई है, इससे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्रॉस मार्क है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आता है कि अगर आपको, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता होगा कि, आई होप आपको पता हो कि हम लोग जो ट्रेंड यूज़ करते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग जो ट्रेंड डिसाइड करते हैं वो हम लोग बिगर टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको 1 डे पे कर दिया है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अभी ये अप ट्रेंड बन रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे लाइन बनानी है, क्योंकि आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको यहाँ पे अगर लाइन बनानी है किसी चीज़ से, ड्राइंग करनी है मतलब,
तो बहुत ही सिंपली आपको यहाँ पे कोई भी आप लाइन यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन हो गई, रे हो गई, इन्फो लाइन। सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन यूज़ करके दिखाता हूँ। तो आपने ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे गए, अपना लेफ़्ट क्लिक माउस को दबाया, फिर दबाए रहते रहते आपने माउस को मूव किया, मूव किया, मूव किया, और ये यहाँ लाके छोड़ दिया। जितनी भी आपको बड़ी लाइन बनानी हो उतनी बड़ी बना सकते हैं, और वहाँ पे जाके एक बार क्लिक कर दिया, ये आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। अब आप आराम से 5 मिनट चार्ट में जा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ये हमारी वो ट्रेंड लाइन थी जो कि हम लोग ने बनाई थी। और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बड़ी कैसे बन गई। डोंट वरी, वो हम लोग ने बड़े टाइम फ्रेम में बनाई थी तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को। और यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम से हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में आए तो हम लोग को लग रहा है। फिर इसके बाद है हम लोग की रे। रे अगर हम लोग को बनानी है वो भी सिंपली वैसे ही यूज़ करनी है। ये देखिए, रे आपकी कहीं भी आपको एक जगह क्लिक करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रे बन जाएगी वहाँ से आपके राइट तक। या फिर ऐसे आपको रोटेट करना हो, रोटेट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। इसके अलावा अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मान लीजिए हम लोग को ट्रेंड लाइन का कलर चेंज करना है, तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है उस पर क्लिक किया, ऊपर ये देखिए ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, येलो, या फिर ये हो गया, या फिर पर्पल करना हो पर्पल कर सकते हैं, जैसी मर्जी आप कर सकते हैं। और अगर आपको इसी के ऊपर, इसी लाइन के पास या फिर कहीं भी टेक्स्ट डालना हो, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक किया सिंपली, और यहाँ पे लिख दिया। फिर अगर आपको लाइन की विड्थ बढ़ानी है, घटानी है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लाइन पे, ये ऑप्शन ऊपर आ जाएंगे, उसमें 2px, पिक्सल, 4 पिक्सल, जैसे भी आपको विड्थ इसकी चूज़ करनी हो वैसे आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इसके कुछ अलग से सेटिंग्स वगैरह आ जाती हैं, वो आप बाद में देख सकते हैं, इतना कुछ उसका यूज़ है नहीं। सिम मेन चीज़ यही है कि आप ये लाइन कैसे बनाएं, उसका कलर चेंज कैसे करें, उसकी विड्थ चेंज कैसे करें, बस यही। इसके अलावा अगर आपको डिलीट करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सीधे सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा और डिलीट का ऑप्शन दबा देना होगा तो वो रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इस पर क्लिक करें और डिलीट बटन कीबोर्ड पे दबा दें तो उससे भी डिलीट हो जाएगी। हमें इसको भी डिलीट करना है तो सिंपली इस पर क्लिक किया और यहाँ से कीबोर्ड पे डिलीट का बटन दबा दिए, देखिए डिलीट हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड लाइन हो गई, ट्रेंड एंगल हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। यहाँ मेन चीज़ें जो हैं जिस पे हम लोग को फोकस करना चाहिए एज अ बिगिनर, वो है ट्रेंड लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल रे। इससे आपका मोस्ट ऑफ द टास्क ट्रेडिंग में हो जाएगा और आप आराम से विद ईज ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है कि अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे एक सीधी लाइन खींचनी है विदाउट द कर्व्स और एनीथिंग, या फिर कहीं आपको डर होता है कि कहीं लाइन टेढ़ी ना हो जाए, कर्व ना हो जाए, या फिर थोड़ी सी इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर बनाना हो। तो क्योंकि आपको हाईज एंड लोज यूज़ मतलब कि हाईज एंड लोज को मार्क करना होता है तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, आपको बस सिंपली इसके लो पे मान लीजिए मैंने क्लिक किया, बस आपको क्लिक करना है और वो लाइन खुद ब खुद अपने आप बन जाएगी। सबसे लंबी लाइन ये देखिए बड़ी से बन गई। इसके बाद आपको अगर कलर चेंज करना हो आप वो भी कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने सीख ली। ये सिंपली आप एरो पर क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करेंगे और कहीं भी जाके क्लिक कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ बन जाएगी, सिंपल। इसका कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज टाइप का रेडिश कर दिया है, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो है थर्ड ऑप्शन, जो कि है फिबोनाची टूल्स। ये जो टूल्स हैं ये आपको इसके बारे में, इन सब के बारे में अलग से आपको सीखना पड़ेगा। उसमें उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो ला सकता हूँ अगर आप चाहें तो। इसमें से जो मेन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यूज़ कर सकते हैं वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसका यूज़ सिंपली आपको इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे भी आपको बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो साइड में आपको लेफ्ट साइड में ये जो दिख रहे होंगे 0, 0.236, 0.382, इन सब के बारे में ये एक्चुअली की लेवल्स हैं। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाना है या फिर जैसे भी करना है, मतलब अलग अलग तरीके से लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो खैर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको इसके बारे में सीखना हो तो आप बाद में सीख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि इन टूल्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं, कहाँ से इनको लाया जाता है, बस।
अगर आपको इसको डिलीट करना है तो सिंपली आप डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिक मोटिव हमारा यही है कि हम लोग जो अपस्टॉक्स में जो नए नए लोग आते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा टूल कहाँ से यूज़ करें, चार्ट में उसको कैसे ड्रॉ करें, कैसे डिलीट करें, वगैरह वगैरह। तो सिंपली हम लोग का मोटिव यहाँ पे यही है कि यहाँ पे हम लोग को ये जो चार्ट दिया हुआ है इसमें सिंपल आपको, जो आप आर्ट नोटबुक में बचपन में ड्राइंग करते थे, सिंपल आपको यहाँ पे डिजिटल में, लैपटॉप में या जिसमें भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें ड्राइंग कैसे करनी है। सिंपल आपको बस यही जानना है कि यहाँ पे ड्राइंग कैसे करनी है और कुछ भी नहीं है। ये लाइन हमें डिलीट करनी है तो सिंपली क्लिक किया, रिमूव किया, क्लिक किया, रिमूव किया। अब यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिबोनाची चैनल, इन सब के बारे में अगर आप अलग से यूज़ मतलब सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ये पैटर्न्स, ये एक्चुअली किसी काम के नहीं है हमारे, एज अ बिगनर हमारे किसी काम के नहीं है, ये प्रोफेशनल्स यूज़ करते होंगे तो उनके लिए है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ये यहाँ पे जो फर्स्ट हुए हैं ये काफ़ी मैक्सिमम लोग यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन जो होता है इसको हम लोग सिंपली ऐसे क्लिक करेंगे और नीचे से जो अपना बॉटम है उस पर क्लिक कर देंगे, ये अपने आप बन जाएगा। ये यूज़ करते हैं अगर आपको लगता है कि आपका जो चार्ट है और अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन ये चार्ट ऊपर जाने वाला है। ये देखिए कॉल साइड के लिए लोग इसको बनाते हैं लॉन्ग पोजीशन को। ये हमारा ये जो रेड वाला पोर्शन है इसको हम लोग स्टॉप लॉस की तरीके यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा कर लिया जितना भी आपको स्टॉप लॉस रखना हो, और आपको रेशियो बता देगा कितना कितना रेशियो वगैरह वगैरह, टारगेट कितना है, जो भी आपको यूज़ करना हो। तो सिंपल आपको इसी तरीके यूज़ करना है। वहीं शॉर्ट पोजीशन अगर आपको यूज़ करना हो, शॉर्ट पोजीशन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को लगता है कि चार्ट नीचे जाएगा या फिर पुट पोजीशन हम लोग को लगानी हो। सिंपली हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्लिक करेंगे, यहाँ पे जहाँ भी आपको लगाना हो, यहाँ लगाना हो, यहाँ लगाना हो, जहाँ भी लगाना हो, यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल वो लग जाएगा। और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो आपका टारगेट हो जाएगा, और ये जो रेड वाला पोर्शन है आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसको आप छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जितना भी आपको स्टॉप लॉस चाहिए हो। अब सिंपली इसको डिलीट करना है तो क्लिक, डिलीट, क्लिक, रिमूव। अब नेक्स्ट है हमारा पेंट ब्रश। पेंट ब्रश हम लोग को ड्राइंग करने देता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने ब्रश को क्लिक किया तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो या ड्रॉ करना हो, सपोर्ट या फिर कुछ भी आप लोग करना हो। फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए पेंट ब्रश होता है। आपने अपने स्कूल में पेंट जो ऐप आता है, पेंट टूल ऐसे कुछ होता था ना, उसमें आप लोगों ने सीखा होगा सिंपली यूज़ करना, वैसे ही है ये भी, सिंपल। इसके अलावा यहाँ पे ब्रश के अलावा हाइलाइटर है, किसी चीज़ को अगर आपको हाईलाइट करना हो तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम येलो यूज़ करें क्योंकि वो ब्राइट भी होता है और अच्छे से दिख भी जाता है अगर आपने हाईलाइटर यूज़ किया है। ये देखिए, ओके। तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, इसलिए उतनी अच्छे से निखर के नहीं आ रहा है। अगर ये बैकग्राउंड वाइट होता तो और अच्छे से निखर के आता। देखिए, तो हम लोग ब्लैक बैकग्राउंड में कौन सा यूज़ करना चाहिए? वाइट, वाइट यूज़ कर सकते हैं। और इसको तो अलग से करना पड़ेगा मुझे लगता है, ये एक्चुअली रिकॉर्डिंग वाला हट नहीं रहा है, वरना मैं दिखा देता कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स का, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग को सिंपली समझ में आ गया ना कि कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ब्रश को और हाईलाइटर को। नेक्स्ट हमारा एरो मार्कर। अगर आपको किसी किसी भी प्राइस को मार्क करना हो या फिर किसी भी आप किसी भी मतलब ट्रेंड को या किसी भी चीज़ को मार्क करना हो, किसी भी लाइन को, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना है और ड्रैग करना है और क्लिक कर देना है। ये देखिए एक एरो बन गई, कितना सही लग रहा है यहाँ पे एरो। तो आप एरो कहीं भी किसी भी प्राइस पे लगा सकते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रेक्टेंगल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल का यूज़ ये होता है कि आप लोगों को ये पता होगा कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस होती हैं वो कभी भी एक लाइन नहीं होती हैं, वो एक रेंज होती हैं। तो किसी भी रेंज को मार्क करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है ये, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट का रेंज हो गया। इसको हम लोग सपोर्ट अगर यहाँ पे लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये देखिए सपोर्ट, सिंपल। ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया और यहाँ पे हम लोगों ने लिख भी दिया सपोर्ट। तो आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या फिर आपको कहीं भी कुछ भी लिखना हो, कोई भी प्राइस लिखना हो कि इस प्राइस बाय करना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाय, कि जब भी प्राइस यहाँ पे आए तो आपको बाय करना है, तो ये आपको याद रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा चार्ट है, आपको कैसे पता रहेगा कि मतलब कब क्या करना है। तो आप
चार्ट में अलग अलग अपनी ड्राइंग्स बना सकते हैं, नोट्स की तरीके होता है एक चार्ट। तो सिंपल यहाँ पे ये यूज़ होता है इसका। इसके अलावा हम लोग सर्कल बनाना चाहें, सर्कल का इसी तरीके यूज़ कर सकते हैं। सर्कल क्लिक किया और सिंपली सर्कल बना दिया। फिर इसके अलावा हम लोग कर्व, पॉलीलाइन, ये सब अलग अलग ड्राइंग टूल्स हैं जो कि आप अपने चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट ऑप्शन सिंपल है। अगर आपको कुछ भी लिखना हो, या एक्चुअली आप अपने चार्ट को एज अ पर्सनल नोटबुक ट्रीट करते हैं, तो आपको उसमें कुछ लिखना होता है तो आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एंकर टेक्स्ट ये होता है कि टेक्स्ट पहले समझ लेते हैं। तो हम लोग ने सीधे सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे जो भी लिखना हो आपको वो लिख सकते हैं। कुछ भी लिख देते हैं, सॉरी, ट्रेडिंग, सिंपल। अच्छा लगा? ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट छप गया। वैसे ही अगर आपको एंकर टेक्स्ट है तो उस पर भी देख सकते हैं क्या है। एंकर टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे सिंपल वही है, टेक्स्ट, नथिंग एल्स। फिर है हमारा प्राइस नोट। प्राइस नोट का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी प्राइस को मतलब कि नोट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे प्राइस जो है इसका जो भी चल रहा है, ये देखिए सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और ये देखिए आपका प्राइस बता देगा। यहाँ पे दिख जाएगा कि इस रेंज पे क्या प्राइस चल रहा है उस कैंडल का। फिर हमारा है टेबल। अगर आपको टेबल बनानी हो, कॉल आउट टेबल, देखिए टेबल पे क्लिक किया, ये देखिए टेबल बन गई। टेबल को अगर आप कलर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वाइट कर देते हैं जैसे कि वो क्लियर दिखे। फिर इस टेबल में आप जो भी आपको टेबल लिखनी हो बना दीजिए। सिंपली हमने टेबल टूल का यूज़ किया, टेबल यहाँ ले आया, और इस टेबल में कुछ भी आपको टेबल बनानी हो, प्राइस लिखना हो या फिर कुछ भी लिखना हो, नेम लिखना हो, JVC, या फिर निफ्टी 50, निफ्टी, तो आप जैसा भी करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं इसका टेबल का। या आपने MS Excel में भी सीखा होगा टेबल का कैसे यूज़ कर सकते हैं, या आपने MS Excel में सीखा होगा कि टेबल का कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है साइन पोस्ट। अगर आपको किसी भी प्राइस को मार्क करना है, कि आई मीन रेजिस्टेंस को मार्क करना है, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि ये जो इसका टॉप है, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको सेल करना है इस प्राइस पे आके। तो ये देखिए एक साइन पोस्ट का तरीका दिख रहा होगा आपको ये। ओके, इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ये देखिए एज अ साइन पोस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बन गया, सिंपल। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये एक्चुअली लेबल्स की तरह के यूज़ होते हैं। ये जो आपका साइन पोस्ट, फ्लैग मार्क, प्राइस लेबल, ये अगर आपको किसी भी प्राइस को मार्क करना हो या फिर किसी भी चीज़ को मार्क करना हो, बाय सेल, और क्या आपका रेजिस्टेंस है, पिछले दिन आपका क्या सपोर्ट था, वगैरह वगैरह, तो आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं फॉर द लेबलिंग पार्ट। फिर इसके बाद हमारा स्माइलीज, जो कि आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आपने यूज़ किया ही होगा, सिंपल है। वैसे ही है ये भी स्माइलीज, सिंपल आपको स्माइलीज का यूज़ करना होगा। कहीं भी आप चिपकाना चाहें, कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको इमोजीज और कैरेक्टर्स दिख जाएंगे जो भी आपको बनाना हो। खैर मेरा फेवरेट तो सिंपल एक लाफिंग इमोजी है। कहाँ गया? एक सेकेंड, क्लिक, अच्छा हाँ, उस पर क्लिक करके आपको जहाँ पे भी चिपकाना है वहाँ चिपका सकते हैं। उस वहाँ पे बस आपको क्लिक करना होगा तो वो चिपक जाएगा। ये देखिए सिंपल। इसके बाद हमारा स्केल आ जाता है फॉर मेजरिंग एनी लाइन और एनी प्राइस रेंज। ये देखिए अगर आपको यहाँ से यहाँ तक देखना है आपका कितना प्राइस का चेंज हुआ, तो आप वो देख सकते हैं कितने पिप्स, कितने कैंडल्स बनी और कितने प्राइस का चेंज हुआ, तो उससे आप मेजर कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल आप स्केल का यूज़ करते हैं, सिंपल। इसके बाद आपको अगर जूमिंग का ऑप्शन हो, वो तो आप खैर अभी काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड बताता हूँ। हाँ, किसी भी पार्ट को आपको जूम करना हो उसको मार्क कर देंगे और ये जूम हो गया, ठीक है। इसके
फिर से यूज़ करके दिखाता हूँ मैं इसको। आपने सिंपली इस जूम आउट जूम इन पे क्लिक किया, जूम इन पे क्लिक किया, फिर जिस भी पार्ट को आपको जूम करना है, जैसे कि मुझे ये वाला पार्ट जूम करना है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक उस चीज़ को मार्क कर दिया और वो जूम हो जाएगा। ये देखिए कितना ईजी और कितना सिंपल है। ठीक है, इसके बाद आपको अगर जूम आउट करना है, सिंपली आपको वापस जाना है और यहाँ पर माइनस पे क्लिक कर देना है, नथिंग एल्स। इसके बाद मैग्नेट मोड, इसका कोई काम नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। फिर आता है हमारा लॉक। फिर इसके बाद हमारा आता है लॉक ऑप्शन। लॉक ऑप्शन का कुछ ऐसा कुछ खास काम है नहीं, लेकिन आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसका बस यही यूज़ है कि कहीं गलती से आपसे कई बार ऐसे कर्सर मूव हो जाता है तो आपकी ड्राइंग्स इधर से उधर हिल जाती हैं, जैसे कि ये अगर ऐसे गलती से हिल जाती हैं, कई बार आपका दिमाग कहीं और होता है तो हिल जाती हैं, तो आपको सिंपली लॉक पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो कहीं गलती से हिलेंगी नहीं। ये देखिए अब सीधा चार्ट हिल रहा है, ना कि ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वहीं पर लॉक्ड है। ये देखिए वहीं अगर मैं लॉक हटा दूँ तो चार्ट, ये देखिए चार्ट मूव कर रहा है, मतलब कि ड्राइंग अगर आप ड्राइंग मूव कर सकते हैं। वहीं लॉक करने पे आपकी ड्राइंग्स मूव नहीं करेंगी। ये देखिए मैं उन पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ये लाइन है तो क्लिक नहीं हो रहा है और ना ही वो मूव हो रहा है। इसके बाद हमारा ऑप्शन हाइड ड्राइंग्स, हाइड इंडिकेटर, जो भी आपको हाइड करना हो वो भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मैंने आपको डिलीट का ऑप्शन सिखाया था। अगर आपको किसी भी ड्राइंग या फिर किसी भी चार्ट को, स्माइली को डिलीट करना हो तो आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे, या फिर अपने कीबोर्ड पे डिलीट का ऑप्शन या फिर बैक स्पेस दबा सकते हैं तो उससे डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ये लोग भी एक ऑप्शन देते हैं, रिमूव 14 ड्राइंग्स, रिमूव वन इंडिकेटर, जो भी ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव 14 ड्राइंग्स तो देखिए सब रिमूव हो गया। ठीक है, ये बहुत ही स्मूथ काम करता है और आप इसको यूज़ करके आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल यही इसका मतलब था कि ये जो टूल्स हैं आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, वो सिंपल आपको बस यहाँ पे ड्राइंग करनी होती है और अपना दिमाग चलाना होता है किस टर्म पे आपको, किस लाइन पे आपको बाय करना है, सेल करना है। सिंपल आपको इन टूल्स का यूज़ करके ड्राइंग करनी है, अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, सीखना है कैसे क्या करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मतलब आपका फर्स्ट इंडिकेटर या फिर फर्स्ट लाइन, फर्स्ट टूल आप क्या यूज़ करने वाले हैं, प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू। हर हर महादेव।